अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे सोर थ्रोट इन्फेक्शन पे या स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन पे, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स को हो रहा है। क्योंकि ये जो बीमारी है ये आते वक्त की सर्दियों में, यानी जब सर्दियाँ आ रही होती हैं और जब सर्दियाँ जा रही होती हैं, उस वक्त सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को इन्फेक्ट करती है। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियोज़। ये जो इन्फेक्शन है थ्रोट का, इसमें जो पार्ट इंक्लूड होते हैं वो सॉफ्ट पैलेट इंक्लूड होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, ट्रैकिया होता है यानी जिसको वाइन पाइप या ईयर पैसेज वे भी कहते हैं, इसोफेगस होता है, लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है। इसके साथ ही एपिग्लॉटिस भी इंक्लूडेड होता है। तो अगर इनमें से किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सोर थ्रोट इन्फेक्शन या स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन। इस कंडीशन को आप कैसे समझ सकते हैं कि आपको थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ है? क्योंकि आपके जो गले हैं उनमें स्क्रैची या इरिटेटेड सेंसेशंस होंगी, जिसकी वजह से आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे अपने थ्रोट में, या हर वक्त जैसे अपने गले को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये कंडीशन है तो आपको ये इन्फेक्शन हो चुका है, यानी थ्रोट का इन्फेक्शन हो चुका है। ये जो कंडीशन है, इसकी जो वजूहात होती हैं, मोस्ट कॉमन वायरली इन्फेक्टेड डिजीज़ है, यानी वायरस की वजह से आपको ये होती है, वायरली आपको हो रही होती है। और सम टाइम्स ये किसी बैक्टीरिया वगैरह की वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि कॉमन कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा जो कि वायरस की वजह से होता है, वायरली इन्फेक्टेड डिजीज़ है ये भी, मिज़ल्स, चिकन पॉक्स। इसके अलावा क्रूप जो कि बच्चों की एक डिजीज़ है, जिसमें बच्चों का जो एयर पैसेज वे है, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, उसमें स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसकी वजह से जो बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उन बच्चों में ये चीज़, इस चीज़ की यानी सोर थ्रोट की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कोविड-19 जो कि वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है, जो ग्लोबली लोगों को जिसने इन्फेक्ट किया है, उसकी वजह से भी आपको सोर थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके अलामात की, कि इसके अलामात क्या-क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा, आपके गले में इरिटेशन या स्क्रैचेस टाइप की सेंसेशंस होना शुरू हो जाएंगे। आप हर वक्त अपने गले को क्लियर करने की कोशिश करते रहेंगे। आपके जो गले हैं उनमें बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाएगी। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको खाने में, पीने में दिक्कत हो सकती है, सॉलो करने में आपको परेशानी हो सकती है, यानी ये खाते पीते वक्त आपके गले में दर्द हो सकता है। आपको हर वक्त मतली, यानी खाते पीते टाइम आपको मतली की शिकायत रह सकती है, और बाज़ औक़ात आपको उल्टी भी हो सकती है। कफ़ की शिकायत, ड्राई कफ़ भी हो सकता है, और इसके अलावा म्यूकस वाला, यानी जब खांसते टाइम म्यूकस भी बाहर आ सकता है। ड्राई कफ़ में आपको हुपिंग कफ़ जैसे सिम्पटम्स आएंगे, जिसको हम कुत्ता खांसी या बार्किंग कफ़ भी कहते हैं। इसके साथ ही आपकी बॉडी में हल्का-फुल्का दर्द रह सकता है, आपको फ़ीवर हो सकता है, आपके गले में पस फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा आपके नोज़ से डिफ़रेंट टाइप के डिस्चार्जेस हो सकते हैं, यानी कि वाइट, ग्रीन, येलो, इस तरीके के डिस्चार्जेस भी हो सकते हैं, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डिस्चार्जेस भी हो सकते हैं। आपके जो नेक के साइड ग्लैंड्स हैं उनमें स्वेलिंग हो सकती है, और नेक के साइड पे आपके कुछ नोड्स बन सकती हैं जो कि पेनफुल होती हैं। आपके जॉ में पेन हो सकता है इस थ्रोट में इन्फेक्शन होने की वजह से, यानी बाज़ औक़ात आपका मुंह बिल्कुल भी नहीं खुलता। हॉर्सनेस हो सकती है, यानी आवाज़ का बैठ जाना या बंद हो जाना, ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉलो करने में मसला हो रहा है, यानी कोई भी चीज़ आप इंटेक करते हैं और आपको फ़ौरन वॉमिट हो जाती है, या आपको सांस लेते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, या आपके मुंह से बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन हो रही है, क्योंकि इसका एक सिम्टम मुंह में बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन होना भी है। तो इन तमाम चीज़ों में आपको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अपने डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने डॉक्टर ना बनें, आपके लिए ही नुकसानदा होता है। और ये जो वीडियोज़ वगैरह होती हैं, ये भी जस्ट आपकी नॉलेज के लिए होती हैं, आपको बताने के लिए होता है कि किस सिम्टम में आपको फ़ौरन डॉक्टर से जाके रुजू करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जो कि इस इन्फेक्शन में, यानी थ्रोट के इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। अगर आपके जो गले हैं वो बिल्कुल रेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, और कुछ खाते पीते टाइम बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है निगलने में,
और दर्द हो रहा है गलों में आपके, तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड जो मेडिसन है वो एकोनाइट नेपिलस है। ये एक्यूट कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। सिम्टम्स चाहे कुछ भी हो, अगर एक्यूट कंडीशन है यानी इस वायरस ने जस्ट आपको अटैक किया है, आपको 1 2 या 3 या यानी स्टार्टिंग के ही डेज़ हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। हीपर सल्फ बहुत अच्छी रेमेडी है थ्रोट इन्फेक्शन की। अगर आपके सॉफ्ट पैलेट के टॉन्सिल्स में पस फॉर्मेशन हो रही है या कहीं पे भी, तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। और ख़ासकर जब सर्दियों का टाइम स्टार्ट हो रहा हो और सर्दियाँ जाने वाले टाइम में हो, तो उस वक्त ये रेमेडी बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट्स देती है। मर्क सॉल्ट बहुत अच्छा काम करती है इस थ्रोट इन्फेक्शन में, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपको स्लाइवेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, हीपर सल्फ का एक और बहुत अच्छा सिम्टम है कि आपको गले में ऐसा लगता है कोई लकड़ी या कोई फांस जैसी चुभ रही है। जब आप यानी निगलते हैं, कोई चीज़ सॉलो करते हैं, इवन कि अपना सलाइवा भी सॉलो करेंगे, तो आपको गले में ऐसा लगेगा कोई लकड़ी या कोई फांस जैसी उस जगह प्रिक कर रही है, कुछ चुभ रहा है। तो उस सिम्टम में ये हीपर सल्फ जो है बहुत अच्छा काम करती है। इसका बहुत ही अहम सिम्टम है जिससे आप इस रेमेडी को ले सकते हैं इस एक सिम्टम पर भी। इसके अलावा आर्सेनिक एल्बा, अगर आपने ठंडे वेदर है या ठंडा वेदर नहीं भी है और गर्मियों का वेदर है और आपने बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों को इस्तेमाल किया, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, ठंडा पानी फ्रिज का, बहुत ज़्यादा बर्फ़ का पानी जिसमें बर्फ़ डाल डाल के लोग अक्सर पीते हैं गर्मियों में, तो अगर उसके बाद आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, वजह ये बनी है, तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है आर्सेनिक एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा सोर थ्रोट की बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपको जो खांसी है वो खुश्क हो रही है और गले में और चेस्ट में खांसते खांसते पेन हो चुका है, तो उस वक्त ब्रायोनिया एल्बा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ब्राइटा कार्ड बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि बहुत अच्छा काम करती है, ख़ासतौर पे बच्चों में अगर गले बिल्कुल बॉल टाइप और बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं और कुछ भी निगला नहीं जाता और निगलते टाइम शदीद दर्द होता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है रेमेडी। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करना है आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।